जी मनीष जी, तो बताइए एजुकेशन किस तरह से बच्चा करे कि आग की तरह निकले और अचीवमेंट उनकी कदमों चूमे। किस तरह से जुनून होना चाहिए, टेम्परेरली जुनून नहीं होना चाहिए, उनको कंटिन्यूअस करने की क्षमता पैदा हो, ऐसी कुछ बात बताइए उनको एजुकेशन से वो लगे पड़े रहें। जी। देखिए, एजुकेशन जो होता है हमारे बच्चों के लिए वो स्टार्ट से ही अच्छा होना चाहिए। जी, ये ठीक चीज बिल्कुल है, सही बोले। स्टार्ट से हाँ ही हाँ। जब हमारा बच्चा 4 साल 5 साल का होता है, जब स्कूल जाने लायक हो जाता है, जी जी। तो तभी से उनको जो है ना एजुकेशन के फील्ड में अच्छे से उनको देखना चाहिए पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा एजुकेशन में किस तरह। अच्छा, एक और बात इसमें कहेंगे, देखिए बहुत सारी बातें हम आपका बात को थोड़ा शॉर्ट में खत्म करेंगे, जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर इस पे आप एजुकेशन पे डिस्कस करें ना, हमको लगता है पूरा दिन कम हो जी जाएगा। बिल्कुल। ठीक हाँ है ना। हाँ, ऐसा तो है। लेकिन अभी क्या है ना कि हम आपको सीधे शॉर्ट में बताते हैं हम आपको। जी। देखिए, सबसे पहले हमारा जो बच्चा होता है, ठीक है ना, हम्म। पहले वो पेरेंट्स, पहले टीचर जो होता है जी पेरेंट्स जी, होते पेरेंट्स हैं, होते हैं पेरेंट्स को बिल्कुल। गाइड करना होता है जी जी। कि हमारा बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव है, ठीक हाँ। है, उसके हिसाब से उनको धीरे धीरे पढ़ाई का प्रेशर डालना होता है। जी ठीक है। जी। दूसरी बात कि उनको पढ़ाई का इतना प्रेशर डाल देते हैं बच्चों की, पढ़ाई से नफरत हो जाता है। आप जी देखे जी। होंगे कि पढ़ाई से बच्चा भागता क्यों है, स्कूल बंद होने पर खुश क्यों हो जाता है। हाँ, स्कूल ना जाने पे वो खुश क्यों, स्कूल जाने के नाम पे उसको कभी पेट दर्द हो जाता है, कभी जी, सर दर्द ऐसा होता बच्चा है। सका ऐसा होते रहता है। जी क्यों जी। होता है, ये हाँ। ये कभी किसी ने सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना उसको किसी चीज के लिए आप फोर्स कीजिएगा ना किसी बच्चों को, वो उसको अपना दुश्मन समझने हाँ, लगेगा उससे दूर कि भागने की ये प्रयास। पढ़ाई हाँ। आखिर है क्या। जी ये मेरा जी। खेल को छोड़ दे रहा है, मैं टीवी देखना है उसके में ये बाधा डाल रहा जी है, तो जी। इसके लिए उस पढ़ाई से उसको नफरत हो जाता है ना। तो हम स्टार्ट से ही अपने बच्चे को इस तरीके से करें कि बेटा टीवी देख लो ना 1 घंटा, बेटा 1 घंटा खेल भी लो, ताकि ये पढ़ाई का प्रेशर उस पर ना आए। और हम बाद में बोले कि आप पढ़ाई भी कर लो, है जी ना। जी। हम कहने का मतलब है कि बच्चे को पता है, अगर उसको बोलिएगा कि दूध पी लो तो वो दूध नहीं पिएगा, लेकिन यही बोलिएगा कि तुम्हारे भाई को दूध पिला रहे, तुम भागो तुमको नहीं देंगे, वो अब वो आएगा हाँ, तुमसे दोनों करने। आ गए। जी तो जी। अब तुमसे लड़ने आएगा, नहीं हमको भी हमको पीना, भी नहीं पीना पीना, है, है ये ना। चीज तो है। हाँ, उसको अगर बोलिए तो बच्चा उल्टा समझता है हमेशा, है ना। अच्छा अच्छा। उसके बाद क्या होता है कि हम आपको बताते हैं अपने यहाँ का बात, जो हमारे बिहार में है। अगर आप एजुकेशन में अगर उनको अच्छा बुक खरीदना हो 100 रुपया का, तो उनमें उनका पसीना निकल जाएगा, अरे 100 रुपया का है। लेकिन अगर बच्चा बोल रहा है कि पापा हमको आइसक्रीम 100 का खरीद दीजिए, वो आसानी से खरीद देता है, लेकिन बुक नहीं खरीद पाता है। जी जी। ये पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है, पता नहीं ये है प्रॉब्लम। है जी, इसको तो सर मेन प्रॉब्लम हम ये, कह सकते हाँ, हैं। ये प्रॉब्लम है। जी। आप इसको आप ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चा आगे कहे ना कि हमको 100 रुपया का बुक खरीद दीजिए हर 2 दिन पे, तो ये मतलब ठीक है, हर 2 दिन पे बुक कहाँ से आएगा, लेकिन पेरेंट्स को इस पे नहीं ध्यान देते ध्यान हैं देता है। कि जी मेरा जी। बच्चा पढ़ाई पे इंटरेस्ट ले रहा इंटरेस्ट है, है। जी उसको जी। कौन सा बुक है, हाँ ठीक है ला के देते हैं, लेकिन नहीं। लेकिन अगर बच्चा रोने लगे मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे कपड़ा दिला दो, वो दिला देंगे दिला। पेरेंट्स, जी जी जी। है ना। मतलब साफ तरीका से ये आप कहना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। नहीं। हाँ, अवेयरनेस नहीं है इसके भाई कि हाँ, बुक उसके लिए अब जितना इम्पोर्टेंट है हाँ, उतना उसको कपड़ा नहीं है और आइसक्रीम नहीं है। तो हाँ, कैसे इसको सर फिर पेरेंट्स को ये समझ में आएगा कि। अवेयर हमारा पेरेंट्स नहीं है, ठीक है। हाँ उसके बाद देखिएगा, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो टीचर का फीस होता है वो हाँ, छह वो जी महीना जी जी, छह सही। महीना 1 साल वो उसको वो रख रख लेते हैं। लेते हैं। ये कोई बात तो नहीं हुआ। ये बहुत आप जो अच्छी भी बात नहीं आपसे है। फीस लिया जा रहा है, ठीक है, मतलब एक तो सबसे बड़ा सिस्टम हमको ये लगता है कि मतलब हमारे यहाँ एजुकेशन का भी फीस देना पड़ता है। हाँ, ये तो सही बात ये तो खैर, लेकिन जो सच है सो है, है। हम तो फैक्ट बोलेंगे, जी यहाँ देना पड़ता है जी जी जी। है ना। तो अगर मान लीजिए देना ही पड़ता है, तो हमारा सारा काम पहले ही होता है, हमारा सब काम का पैसा पहले पेड होता है, और तब एजुकेशन का एजुकेशन। बाद में। ये भी एक तरह से सोचे कि हम एजुकेशन को किस तरीके से देखते हैं जी जी। कि चलो सबका हो जाएगा तब टीचर का पैसा मिलेगा, बचा तो मिला, नहीं तो नहीं तो मिलेगा। वो भी फिर नेक्स्ट मंथ देखा जाएगा। जी खैर, ये तो फीस होना ही नहीं चाहिए, ये तो सरकार को सोचने वाली बात है, जो देखते हैं कि इसमें इतना महंगा हो गया है, ठीक है। उसके बाद बच्चे का इंटरेस्ट समझना जरूरी है, पेरेंट्स को भी समझना जरूरी होगा, टीचर को भी समझना होगा कि वो किस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। आप देखे होंगे कि हमारे बच्चे एक ही पैटर्न है पढ़ाने का। अगर बच्चे का रिश्तेदार भी आएगा, कोई दूसरा व्यक्ति भी आएगा, उसे पूछे बेटा
टेबल आता है, सुनाओ इसका टेबल सुनाओ बेटा, इसका स्पेलिंग आता है, सुनाओ टेस्ट कर बेटा, लेता है। एबीसीडी आता है, सुनाओ बेटा, 80 में से 5 गया तो कितना होगा बताओ। बस यही सिस्टम है। हाँ, मतलब लेकिन कोई ये नहीं पूछता है जी। कि बेटा आपको स्पोर्ट्स पसंद है, कौन एकदम सा स्पोर्ट्स सही बात पसंद बोला, है, एकदम परफेक्ट बात है। हाँ क्रिकेट पसंद है आपको जी। कोई नहीं पूछता कि उनका अंदर का जो नॉलेज है उनको कोई बाहर ही नहीं निकालना चाहता है। हाँ, आप खुद देखिए ना, हमारे जो सेलिब्रिटी है वो क्या पढ़ाई करके सेलिब्रिटी बने हैं? नहीं नहीं ना बने हैं। नहीं। हमारे महेंद्र सिंह धोनी है, वो मतलब सेलिब्रिटी बनने के बाद वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जी, हाँ? जी। सचिन तेंदुलकर है, उनके बारे में सुनते हैं, मुझे पता नहीं है लेकिन हमने सुना है, पढ़ा है कि वो मैट्रिक फेल है। नहीं हाँ? सही बात है। हाँ वो क्या वो मतलब आगे नहीं बढ़े, हाँ, दुनिया में नाम है उनका। उनका सही बात है। तो हमारे पेरेंट्स तो एक तो पढ़ाएगा, ऊपर से पढ़ो, तुम जोड़ घटाओ गुना भाग बनाओ, तुम एबीसीडी करो, तुमको ये क्यों नहीं आता, ये क्यों, अरे उनके अंदर का टैलेंट उनको आप क्यों नहीं पहचान रहे हैं? सही बात है। यहाँ अब हटा हुआ आपने pattern देखा को होगा डाला है। कि अभी देखता है सामने वाला का बच्चा का मैथ बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा का अच्छा नहीं है, हाय मैं क्या करूं, बच्चे को इस पे मारने भी लगते हैं। हो सकता है आपके बच्चे का साइंस अच्छा हो, अच्छा हो सकता है आपके बच्चे का हिंदी अच्छा हो, हर सब्जेक्ट में कैरियर है ना दीपक जी। जी बिल्कुल सही बात बोले। तो ये सब कमी है हमारे समाज में, ये सब बिल्कुल बहुत कमी है, इसको सुधारना पड़ेगा। तो हम पेरेंट्स से यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने बच्चे को हल्के में मत लीजिए। हर बच्चा स्पेशल होता है, क्या सर? हाँ। हर बच्चा स्पेशल होता है, हर जी, बच्चे के अंदर टैलेंट होता है। तो आप अपने बच्चे को अच्छे से रीड करिए। एक माँ होती है जो अपने बच्चे को ज्यादा समझ सकती है। तो आप देखिए कि हमारा बच्चा किस फील्ड में सबसे आगे जा रहा है, उस फील्ड पे उसको ध्यान दीजिए। अगर उसको क्रिकेट पसंद है, उसको चेस पसंद है, उसको फुटबॉल पसंद है, उसको सिंगिंग पसंद है, उसको म्यूजिक पसंद है, आप उसमें डालिए, वो उसमें आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो सही बात आप बोले हैं। ये हम कहना चाहेंगे और बस इस पे ध्यान दीजिए। सही बात है। और आपने बहुत अच्छे टॉपिक पे बहुत अच्छे से समझाया है। आई थिंक बहुत लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक समझ भी जाएंगे कि हमारा बच्चा ही देश का भविष्य होता है, कहा जाता है। क्या पता उसमें से कौन इंजीनियर, डॉक्टर और पीएम जैसे लोग भी पीएम भी बन सकते हैं कि नहीं सर? कहा गया है कि बराक ओबामा में थोड़ा सा बात को एक एग्जांपल में कि वो भी बहुत अछूत माना जाता था उनको, और वो सपना देखे, वो भी एक बचपन में ठान लिए कि अमेरिका का हम प्रेसिडेंट बनेंगे और बने। तो ऐसा जुनून सब बच्चे में नहीं हो पाता है। तो कुछ न कुछ पेरेंट्स को उसमें पुशअप करना होता है कि तुम आगे बढ़ो। तो पेरेंट्स को यही है कि थोड़ा सा बच्चे पे केयरिंग करना चाहिए, उसके रुचि के हिसाब से, है कि नहीं सर? इंटरेस्ट के हिसाब से। और अपडेट रहिए, पेरेंट्स अपडेट रहेंगे तभी उनके बच्चे अपडेट रहेंगे। उनकी क्या जरूरत है उससे पूछिए, उसको रुचि एज अ फ्रेंड के टाइप पे उससे मिलजुल करिए, तभी तो वो अपनी बात रख पाएंगे ना उनसे। क्या सर, यही कहना चाहेंगे ना? और दूसरी तरीका है कि अभी तो ये तो पेरेंट्स की बात हो गई। अब हम अभी जो आने वाला समय में जिससे हम अचीवमेंट जिसको कहते हैं, जिसको जॉब की भूख है हमारे बिहार, यूपी, बहुत सारे राज्य में जो जनरली जॉब के पीछे बहुत सारे परेशान होते हैं, और ज्यादातर जॉब की लेने वाली की संख्या बहुत है और जॉब एक्चुअल में है कम, और उसको फाइट करने के लिए सब लगे पड़े जाते हैं। तो सर उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जॉब के पीछे ही लगना चाहिए कि उसको कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहिए एज ए स्किल के मामले में, ताकि उसको जॉब नहीं भी मिले तो वो कहीं ना कहीं स्टेबल रहे? देखिए अभी क्या है कि हमारा जो समाज है, जैसा शुरू से चला आ रहा है, जॉब के पीछे भागते हैं, तो ये हमारा मानसिकता बना हुआ है कि हमको अगर जॉब हो गया, सरकारी जॉब हो गया, तो हमारा एजुकेशन है वो मतलब सफल हो गया। जॉब नहीं हुआ तो हमारा एजुकेशन कोई काम का नहीं है। जबकि एजुकेशन का पर्पस जब तक नौकरी होगा ना, तब तक एजुकेशन को आप मतलब अच्छा बोल ही नहीं सकते। एजुकेशन का पर्पस नौकरी कैसे हो सकता है? नौकर हो जाएगा। एजुकेशन का पर्पस तो आपका हुआ कि आपको अंदर ज्ञान होना चाहिए, है ना, आपके अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए, वो एजुकेशन हुआ ना। ऐसा थोड़ी है कि हम अब पढ़ाई कर लिए, बहुत पढ़ाई कर लिए तो अब मुझे नौकरी चाहिए, ऐसा नहीं है। नौकरी करने के लिए मतलब एजुकेशन तो जरूरी है ही, आपका सर्टिफिकेट मायने रखता है, लेकिन आप सिर्फ इसी पर्पस से पढ़ाई कर रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, तो फिर दिक्कत है, तब वो समाज आगे नहीं बढ़ता है। अगर आप ज्ञान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान के लिए अगर कर रहे हैं, तो हमारा समाज जरूर आगे बढ़ेगा, है ना। और कहने का मतलब हर बच्चा नौकरी के पीछे भागता है, तो सरकारी नौकरी आपको भी पता है अब कम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बढ़ रहा है, तो सरकारी नौकरी तो ऐसे भी बहुत मुश्किल हो गया है जो। और उसके बाद क्यों नौकर बनने का लोग सोचता है?
नौकरी तो नौकरी कहलाएगा ना। हम क्यों नहीं अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना मालिक बनना चाहते हैं, खुद का हम खुद दूसरों को नौकरी दे, ऐसा मानसिकता होना चाहिए, है ना। तभी हमारा जो 40 करोड़ देशवासी जो है हमारे इंडिया में, वो 140 करोड़ हैं, उनको मतलब ज्यादा आगे देश बढ़ेगा, है कि नहीं सर? हाँ, तभी तो मतलब कि नए नए फैक्ट्रीज खुलेंगे, जो इस तरह के लोग आएंगे। अरे आप छोटे स्तर पे स्टार्ट कीजिए। हमने तो यहाँ तक देखा है कि यहाँ से भी एक मेरा फ्रेंड है जो मोमोज का वो रेडी लगा है, ठीक है, और उससे करते करते आज उसके 3 रेडी है, हर रेडी पे 2 बंदे हैं, एक बनाता है एक बेचता है, 6 लोगों को तो उसने जॉब दिया। अब उसने सोचा होता कि मैं एक रेडी लगा रहा हूँ और इसमें मैं कर रहा हूँ, क्या मैं इसी दिन के लिए पढ़ाई किया था, वो क्या कर पाता? नहीं, ऐसा। और आज के डेट में वो जॉब दे रहा है, मतलब जो भी दे रहा है, घर तो चल रहा होगा ना किसी का, सोचिए वो कितना कमा रहा होगा। जी बिल्कुल। तो स्टार्टअप कोई सा भी करे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ये हमारा सोच का बस गंदगी है कि ये काम छोटा है वो काम बड़ा है। आप कभी आईटी सेक्टर वाले बच्चों से मिलिए जो लोग जॉब करते हैं, वो बस बाहर से लगते हैं, टाई लगा के बैठे हैं, अच्छा जिंदगी है उनका, अंदर में कितना प्रेशर होता है लोगों पे वही लोग जानते हैं। सही बात है। तो फाइनली तो अच्छी बात है कि प्रेशर सभी के लाइफ में होता है। तो स्टूडेंट के सर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी करे? अगर किसी की सपना है तो सर सपना को तो छोड़ नहीं सकता है, बट अगर वो सरकारी जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या उनको अपडेट होकर किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए? कुछ आप इसके तो काफी पास से गुजरे हैं आप, आई थिंक बहुत ही मेहनत करके आपने एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं। देखिए तो इस पे पता है आपको, दुनिया में हमारा एक तो जो कल्चर है हमारे यहाँ का और हमारे यहाँ का सिस्टम है, यहाँ पे सिर्फ उनको वैल्यू दिया जाता है जो लाइफ में कुछ कर लिए। लोगों को लगता है कि उनके पास ज्यादा नॉलेज होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो फेल किया है ना, उसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, उसको पता होता है कि हम क्यों फेल किए हैं। जी सही बात। कितना बार फेल किए, कैसे फेल है? जितना आप जाके उनसे पूछते हैं जो लाइफ में कुछ किए हैं और अपने आप को मतलब कुछ अचीव कर लिए हैं, तो उनसे भी पूछिए कि आपने क्या क्या किया जो आपने अचीव कर लिया, और आप उनसे भी जाके बात कीजिए जिन्होंने नहीं किया, उनसे ये पूछिए कि क्या हमें नहीं करना चाहिए जो हमारा लाइफ में बाधा बने। तो ये भी जरूरी है कि नहीं। अभी देखिए क्या है, हम कोई सपना देखते हैं, मान लीजिए कि हम सपना देखें हमको पायलट बनना है, ठीक है, तो आपको ये हर रोज अपने आप से कहना पड़ेगा कि हमको पायलट बनना पड़ेगा, आपको सोच लेना पड़ेगा कि मैं पायलट हूँ, मतलब सपना इमेजिनिंग करना। बिल्कुल, आपको हर रोज अपने आप को सोने से पहले कहना पड़ेगा कि मैं पायलट हूँ, मुझे बनना है, ठीक है, खुद में ढलना। हाँ, ये आपको अंदर हर रोज आपको याद दिलाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको उस बनने के लिए जो पढ़ाई करना पड़ता है ना, जैसे तैयारी करना पड़ता है, उसको आपको लगातार करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। और अगर आप किसी एक गोल पे लगातार उसको कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो एक दिन आप जरूर कामयाब होइएगा। लेकिन हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। हमको अगर पायलट बनना है ना, तो हम रेलवे के ड्राइवर का भी फॉर्म भर देते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी। तो ये बताइए, ये तो फिर दिक्कत है ना। दिक्कत है। तो बहुत खुशी हुई मनी जी आपसे इस टॉपिक पे बात करके, मुझे भी अच्छा लगा। इतना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी के समय में तो समय लेना किसी से बहुत ही वो होता है, लेकिन आप आए हमारे चैनल पे, इतनी कीमती समय दिए, और आई होप कि आप लोग भी कुछ सीखे होंगे। और इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाला समय में जो भी अपडेट्स आए हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहें। आप लोग प्यार देते रहिए, इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।